हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत की अमूल्य धरोहर आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा हमारे भारत की एक ऐसी धरोहर है जो सिर्फ हमारी है। यह हमारे पूर्वजों, हमारे महर्षियों की देन है, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने स्मरण किया था। क्या आप जानते हैं आयुर्वेदा का अवतरण किस प्रकार से हुआ है? इसमें कितनी शक्ति है? आयुर्वेदा को स्वयं भगवान ब्रह्मा ने स्मरण किया था। उन्होंने फिर आयुर्वेद का ज्ञान हमारे महर्षियों को दिया। ये वही आयुर्वेद है जिसके द्वारा देवताओं के भिषज अश्विनी कुमारों ने यज्ञ पुरुष का कटा हुआ सिर जोड़ दिया था। खेल नामक राजा की पत्नी विस्पला के पैर पक्षियों के पंखों के समान युद्ध में कट गए थे। अश्विनी कुमारों ने उसे अच्छी तरह चलने फिरने के लिए उपयुक्त लोहे की जंघा बनाकर दे दी थी। आयुर्वेद क्या नहीं कर सकता? आयुर्वेद में काय चिकित्सा अर्थात मेडिसिन, शस्त्र चिकित्सा अर्थात सर्जरी और विकलांग चिकित्सा अर्थात ऑर्थोपेडिक्स की प्रभावी एवं कुशल चिकित्साएं उपलब्ध हैं। आयुर्वेद के पथ प्रदर्शक भगवान धन्वंतरी हैं, जिनका अवतार समुद्र मंथन में हुआ। भगवान धन्वंतरी अमृत से पूर्ण कलश लेकर समुद्र से समुद्र मंथन के समय बाहर आए और सभी देवताओं को अमृत पान कराया। इतनी अनमोल धरोहर को छोड़कर हम मॉडर्न और वेस्टर्न के कल्चर को अपनाते जा रहे हैं और अपने आयुर्वेद के महत्व को भूलते जा रहे हैं। आज इसका प्रसार कोई नहीं कर रहा है। क्या आप कोई भी चिकित्सा पद्धति रोग होने से पूर्व रोग हो ही ना, इस पर बल देती है? नहीं, अन्य चिकित्सा पद्धति सिर्फ रोग का इलाज करती है, परंतु हमारा आयुर्वेद सिर्फ रोगी के रोगों को दूर नहीं करता, बल्कि स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखें कि उसे कोई रोग हो ही ना, इस पर ज्यादा बल देती है। भारत में जितने रोगी हैं, जितने तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं, अगर भारत का हर आदमी आयुर्वेद को अपना ले, आयुर्वेद में बताई गई दिनचर्या को अपनाए, आयुर्वेद को महत्व दे, तो एक दिन हमारा भारत पूरी तरह रोग मुक्त हो सकता है, पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। आयुर्वेद ही नहीं बल्कि बहुत सारी संस्कृतियां हैं हमारे भारत की, जिन पर अगर अमल किया जाए तो भारत किसी से कम नहीं है। आज विदेशी हमारे भारत के संस्कृतियों को अपना रहे हैं और हम उन विदेशियों की संस्कृतियों को, हम अपनी संस्कृति को छोड़कर सबसे ज्यादा प्रचार और प्रसार विदेशी संस्कृतियों और मॉडर्न कल्चर का कर रहे हैं, उसे इतना महत्व दे रहे हैं। यह कहाँ तक उचित है? मॉडर्न कल्चर का प्रचार और प्रसार करके अगर हम खुद को सफल समझ रहे हैं तो ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। हम अपना विकास नहीं बल्कि उन विदेशियों का विकास कर रहे हैं, जिनकी वस्तुओं को हम अपना रहे हैं, जिनकी संस्कृतियों को हम अपना रहे हैं। जितना ज्यादा हम विदेशी वस्तुओं, उनकी संस्कृतियों को अपनाएंगे, उतना ही हम अपने भारत को कमजोर और उन विदेशियों को मजबूत बनाएंगे। हमारे भारत का विकास रुक जाएगा और दूसरे देशों का विकास होता चला जाएगा। दोस्तों, अगर हम भारतीय हैं तो आज खुद से वादा करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने देश की वस्तुओं को अपनाएंगे और स्वस्थ और रोग मुक्त भारत के लिए आयुर्वेद को अपनाएंगे, आयुर्वेद को महत्व देंगे, हर आदमी तक आयुर्वेद की जानकारी को पहुंचाएंगे। हर भारतीय को पता होगा कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद क्या कर सकता है। यह हमारी अपनी धरोहर है जो अमूल्य है, जो भारत का गर्व है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो।